लेसन 61 रीड द आर्टिस्टिक्स वे। हमें जो भी काम करना चाहिए ना वो क्रिएटिविटी के साथ करना चाहिए। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर जिस तरीके से एक आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है उसी तरीके से आपको अपने काम में भी क्रिएटिविटी लानी चाहिए। उसके लिए रॉबिन शर्मा हमें कहते हैं कि जूलिया कैमेरॉन ने एक किताब लिखी थी द आर्टिस्टिक्स वे, वो पढ़ें। वो आपको मदद करेगा ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी निखार सको जो भी काम करो उसमें। लेसन 62 लर्न टू मेडिटेट। आप अगर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ वो काम करना ही काफ़ी नहीं होगा। आपको पूरे मन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ उस काम को करना पड़ेगा, चाहे वो काम कितनी भी देर का क्यों ना हो। आपको उस पूरे समय जब आप वो काम कर रहे हो आपको पूरा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाओ। उसके लिए आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेसन 63 हैव अ लिविंग फ्यूनरल। एक भारतीय महाराजा थे जो हर दिन अपना अंतिम संस्कार बनाते थे, और जब वो पूरी क्रियाएं ख़त्म हो जाती थी अंतिम संस्कार की तो वो बार बार एक चीज़ अपने मन में बोलते थे। वो बोलते थे कि मैं अपने जीवन को पूरी तरीके से जी रहा हूँ, मैं अपने जीवन को पूरी तरीके से जी रहा हूँ। ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि उन्हें ये बात हमेशा याद रहे कि उनके पास जो समय है वो अभी ही है। उनके पास जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड है और उसी समय में उन्हें सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें खुश होना है तो वो बाद में खुश होंगे, नहीं, उन्हें खुश होना है तो वो अभी होंगे। उन्हें अपने पूरे जीवन को अच्छी तरीके से जीना है तो यही टाइम है, इसी में उन्हें जीना पड़ेगा, वरना समय उनके हाथों से निकल जाएगा। आप सभी को भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि आपका जो आखिरी दिन है वो आज ही है। इसके बाद आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड रहोगे और अपने ज़रूरी काम करने के साथ साथ आप अपने जीवन को पूरी तरीके से जियोगे भी। लेसन 64 स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट लिविंग। हम इंसानों की एक आदत होती है कि हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं या फिर दूसरों को दोष देते रहते हैं। शिकायत किस प्रकार की होती है? जैसे कि आप बोलोगे कि मैं एक्सरसाइज इसलिए रोज़ नहीं करता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पर ऐसा नहीं है, सबको बराबर टाइम मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारा काम उसी टाइम में करते हैं, तो फिर आपके पास कैसे टाइम नहीं है? वो क्या किसी और ग्रह से आए हैं क्या? बात तो ये होती है कि हमारे पास जो टाइम होता है ना, हम उसका ही गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सही से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। और उसके बाद दूसरा आदत है दोष देना दूसरों को। अगर आपकी लाइफ में कुछ हुआ है तो आप दूसरों को दोष देते हो कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ या फिर वो हुआ। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप शिकायत करते रहो या फिर दूसरों को दोष देते रहो। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है। आपको अपने लाइफ का कमांड खुद लेना चाहिए अपने हाथों में। जो भी हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो। अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखो, तभी कुछ कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पास्ट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी, उन्हें खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ी थी, तो वो बैठकर कंप्लेन तो नहीं करने लगे ना कि अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो तो शिकायत नहीं करने लगे ना, वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते थे और किसी को भी अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते थे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने हाथों में लेते थे। उसके बाद ही उन्होंने इतना कुछ अचीव किया। लेसन 65 इंक्रीज़ योर वैल्यू। देखिए, हार्ड वर्क करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसमें आपको पैसे उस हिसाब से नहीं मिलेंगे कि कितना हार्ड वर्क आप करते हो, बल्कि उस पे मिलेंगे कि आप इस सोसाइटी में कितना ज़्यादा योगदान देते हो। यानी एक तरीके से कह ले कि आपकी वैल्यू कैसी है, आपकी वैल्यू कितनी है। उस हिसाब से ही आपको इस इकोनॉमी में पैसे मिलते हैं। इसीलिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए। वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। देखते हो ना कि आजकल हर जगह स्किल की बात होती है कि आपको अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको कोई काम चाहिए तो। इसीलिए अपनी स्किल को इम्प्रूव करने पे ध्यान दें।
उसके लिए आपको बहुत ही अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, बहुत ही अलग काम करना पड़ेगा, जैसा काम कोई और इंसान नहीं करता है। इसके बाद ही आपके अंदर एक यूनिक स्किल आएगी जो आपकी वैल्यू बढ़ा देगी। लेसन 66, बी अ बेटर पेरेंट। देखिए, माँ बाप बनना बहुत ही खुशी की बात होती है, लेकिन माँ बाप बनने के साथ साथ आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी भी आ जाती है। और आपको चाहिए इस बात को समझना कि आपके ऊपर कैसी जिम्मेदारी है। आप एक बच्चे को, एक नए जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को पाल रहे हो। आप किस तरीके की शिक्षा उसे दोगे? इसके लिए आपको एक अच्छा पेरेंट बनना होगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि जो लोग इस फील्ड में हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो आपको सिखा सकते हैं कि किस तरीके से अच्छा पेरेंट बनना चाहिए। तो आप उन लोगों की बातें सुनिए, उनके सेमिनार्स अटेंड कीजिए, उनके बुक्स पढ़िए और उसके बाद उसी हिसाब से जो जैसी चीज़ें आपके लिए सूटेबल होगी, आपके बच्चों के लिए सूटेबल होगी, उस प्रकार से आप अपने बच्चों के साथ बिहेव करिए। और उसके लिए आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, चाहे कितना भी बिज़ी आप क्यों ना हो। लेसन 67, बी अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब तो ये होता है कि जो इंसान अपनी थिंकिंग, अपनी सोच बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता है, जो सोच है बस उसी में रहना चाहता है, जैसी वो करता आया है वैसा ही वो करते रहना चाहता है। यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स बनने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी थिंकिंग थोड़ी सी बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। जो हर कोई करता है वो नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ा हट के करना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा होगा। और आगे चलकर आप जब उसके ऊपर अमल करोगे, उस अलग विचारधारा के ऊपर जब आप काम करोगे, तो आप एक नई ऊंचाइयों को छू पाओगे। और जितने भी लोग आप नज़र आएगा आपके आसपास जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपने लाइफ में, तो आप ये कॉमन है कि उनमें कि उन्होंने हट के सोचा। जो हर कोई करता है वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उस सोच में थोड़ी सी बदलाव लाई और थोड़ा अलग किया, अपने दिल को फॉलो किया, उनका जो दिल कहता था वही उन्होंने किया। लेसन 68, कैरी अ गोल्ड कार्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक कार्ड बनाओ और उस कार्ड के ऊपर आपके जितने भी लाइफ के गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो आप उन चीज़ों को उस कार्ड के ऊपर लिख लो। वो जो कार्ड होगा ना, वो सिर्फ एक गोल कार्ड नहीं होगा, वो आपके लिए गोल्ड के समान होगा, यानी सोने के समान होगा। और उस कार्ड को आप हर जगह ले जाओ, आप जहाँ भी जाओ तो उसको आप निकाल कर देखते रहो। ऐसा जब आप करोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि आपको कौन से काम हैं जो सबसे पहले करने हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। लेसन 69, बी मोर देन योर मूड्स। हमारे मन में जो भी चलता है ना, हम जो भी सोचते हैं ना, उसी हिसाब से हमारा मूड हो जाता है। अगर आप दिन भर कुछ भी नेगेटिव बात अपने दिमाग में सोचते रहोगे तो उसी हिसाब से आपका मूड हो जाएगा और फिर आप कुछ काम ढंग से नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि आप अपने जो थिंकिंग है उसको खुद को कंट्रोल मत करने दो, आप अपने सोच को कंट्रोल करो। सोच को खुद को मत कंट्रोल करने दो, आप सोच को कंट्रोल करो और इस हिसाब से सोचो कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग जो है वही आए। आप ट्रेन करो अपने दिमाग को कि मुझे हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है। ऐसा करने से क्या होगा ना कि किसी भी तरीके का सिचुएशन क्यों ना आए आपके सामने, कितना भी बुरा सिचुएशन क्यों ना हो, कितना भी मूड ख़राब करने वाला सिचुएशन क्यों ना हो, आप तुरंत ही अपने थिंकिंग को चेंज करके पॉजिटिव थिंकिंग लाकर आप अपने मूड को अच्छा कर लोगे। लेसन 70, सेवर द सिंपल स्टफ़। हम सब जब मरेंगे ना तो हम हमारे साथ कोई भी संपत्ति नहीं ले जाएंगे, हम जो अपने साथ ले जाएंगे ना तो वो सिर्फ होगी यादें जो हमारे साथ ही चली जाएंगी। मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है, मूवी थी ट्रेन टू बुसान, उसमें जो लास्ट सीन था जिसमें वो पिता मरने की कगार पे था, तो वो कुछ अच्छी यादें सोच रहा था, उसे पता था कि वो मरने वाला है। तो उसके दिमाग में जो सबसे अच्छी यादें आई वो थी
जब उसकी बेटी पहली बार जब इस दुनिया में आई थी, तो जब उसने उसे गोद में उठाया था, वो याद, वो फीलिंग, वो उसके दिमाग में आई। इसका मतलब ये है कि हम सभी को अच्छी अच्छी यादें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमें संजो के रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ यही यादें लेकर जाएंगे और हमारा जो आखिरी पल होगा, सबसे ज़्यादा खुशी ये यादें ही हमें देंगी। लेसन 71, स्टॉप कंडेमिंग। इससे पहले वाले लेसन्स में हमने देखा था कि आपसे कहा गया था कि आप शिकायतें ना करें और ना ही दूसरों को दोष दें किसी भी बात का। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दूसरों की बुराई भी ना करें, क्योंकि जब आप लोगों की बुराई करते हो तो आपकी ये हैबिट बन जाती है। आप ही सोचो कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं और आप उन सभी में कुछ ना कुछ आप ढूंढ लेते हो कि ये इस तरीके से बात करता है या फिर इस तरीके से खाता है और आप मजाक उड़ाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में अलग होता है। आप ही सोचो कि अगर हर एक इंसान एकदम एक जैसा हो तो क्या होगा, आपकी लाइफ जो होगी पूरी तरीके से बोरिंग हो जाएगी। आप कुछ भी नया किसी से भी नहीं सीख पाओगे। दूसरी बात ये होती है कि जब आप ऐसा करते हो, हर चीज़ में आप बुराई निकालने लगते हो, हर इंसान में बुराई निकालने लगते हो, तो होता क्या है कि आपकी थिंकिंग बिल्कुल वैसी ही हो जाती है और आप कुछ भी आपको अच्छा दे दिया जाए, आप उसमें बुराई ही निकालोगे और आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लेसन 72, सी योर डेज़ एज़ योर लाइफ। जैसे कि आपने इतने सारे लेसन्स पढ़े हैं, तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको अपने काम को समय पे करना चाहिए। आपके पास जो एक दिन मिला है, उस हर एक दिन का आप अच्छे से इस्तेमाल करें। यहाँ पे रॉबिन शर्मा कहते हैं कि कुछ बड़ा सा चेंज आने के लिए महीने या फिर साल नहीं लगते हैं। उसके लिए सिर्फ एक मोमेंट काफ़ी होता है, एक सेकंड काफ़ी होता है। उस सेकंड में आपने ये डिसीजन लिया कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हो। आपने एक निर्णय ले लिया कि मैं ये करना चाहता हूँ और वो पूरे दिल से लिया। आपको पता है, आपको भीतर से पता है कि आपको यही करना है और आपने ये मन में ठान लिया कि मुझे यही करना है, इसी से मैं अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकता हूँ। तो आपको उस डिसीजन के ऊपर अमल करने में, मतलब उस डिसीजन को जब आप कंटिन्यू करोगे सालों तक, महीनों तक, तब जाके उस बदलाव का असर भी आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। इसीलिए आपके पास जो हर एक दिन मिलता है उसको आप अच्छे से इस्तेमाल करें, अच्छे से जिए उस पल को, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारा आखिरी ही दिन हो। लेसन 73, क्रिएट अ मास्टर माइंड अलायंस। अलायंस का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जब साथ में मिल जाते हैं या फिर मिलजुल कर कोई काम करते हैं। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा और आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप स्कूल में होंगे तो आपने कभी किया होगा ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर ग्रुप स्टडी करते होंगे। तो उसमें क्या होता था कि आप सभी का एक पर्पस होता था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो उस ग्रुप में जो दूसरा कोई स्टूडेंट हो तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे और सबकी जो पढ़ाई होगी वो आराम से हो पाएगी। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा ही अलायंस आप बनाएं ऐसे लोगों के साथ जिनका पर्पस और आपका पर्पस एकदम सेम हो। मतलब आप जो चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हो वो भी वही करना चाहते हैं। तो सारे मिलके जब एक अलायंस फॉर्म कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत आएगा तो दूसरा कोई सॉल्व कर सकता है उस प्रॉब्लम को, और एक दूसरे से आप कुछ सीख भी पाओगे। और ऐसा करने से ना आप नई चीज़ें भी सीख पाओगे और आपको मज़ा भी आएगा। आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करोगे और उनका नॉलेज आप अपने अंदर ले पाओगे, नया कुछ सीख पाओगे। लेसन 74, क्रिएट अ डेली कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जैसे कि एक पत्ता होता है और हवा उसको जहाँ ले जाती है वो वहाँ जाता है, तो इस प्रकार से जीना ना बहुत ही आसान है। मतलब आपने कुछ भी मोटिव एक सेट नहीं किया है अपने अंदर, और जैसे दिन काटना होता है ना, बस आप वैसे ही दिन काट रहे हो।
जैसे तैसे अपने दिन को काट रहे हो कि किसी तरीके से ये पूरा दिन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसा जीना ना काफ़ी आसान होता है, लेकिन ये एक वेस्ट है आपके समय का, आपके दिन का। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए। यानी कि आप जब सुबह उठो तो आप अपने आप से कहो कि आप आज पूरा दिन किस प्रकार से आप इस्तेमाल करने वाले हो, उसमें क्या क्या करोगे, जिससे आपकी जो बुद्धि होगी और बढ़ जाएगी, और आप जो टाइम आपको 24 आवर्स 24 घंटे मिले हैं उसको आप वेस्ट ना करो। ऐसा करने से आप अपने समय का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। लेसन 75, इमेजिन अ रिचर रियलिटी। हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। लेकिन हमें हमारी ताकत का तब ज़्यादा एहसास होता है, हमारी शक्ति का तब एहसास होता है जब हमारे पास, हमारे सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाती है, और उस मुश्किल परिस्थिति में हम अपने अंदर भरे हुए शक्ति का इस्तेमाल करके, अपने अंदर के साहस का इस्तेमाल करके हम उस परिस्थिति को ठीक कर पाते हैं, उस परिस्थिति को हैंडल कर पाते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंसान जो होता है, इंसान के अंदर एक क्षमता है कि वो सोच सकता है। इसीलिए जब आपके पास कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, मुश्किल से मुश्किल घड़ी आए, तो इंसान अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर पाता है। और हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमने अपने लाइफ में सबसे बड़े जो लाइफ के लेसन होते हैं ना, सबसे बड़ी सीख जो होती है ना, हमने तब सीखी थी जब हमारे सामने कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति आई थी तब। और हम जो भी सीखते हैं, हमारी जो नाकामयाबी होती है, हमारी जो फेलियर होती है, उसके बाद ही हम कुछ अच्छा सा सीख पाते हैं। इसीलिए हमें मुश्किल परिस्थितियों में अपना आपा नहीं खोना चाहिए, बल्कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे अंदर जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके सहारे हम किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना कर पाएंगे। लेसन 76, बिकम द CEO ऑफ़ योर लाइफ। एक कंपनी का CEO कौन होता है, उसका काम क्या होता है? एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसका काम होता है कि कंपनी को अच्छे से मैनेज करना। जो बड़ा डिसीजन होता है वो देखता है कि वो डिसीजन सही है कि नहीं है। उसका काम होता है कि उस कंपनी को ऊंचाई पे वो ले जाए, चाहे उसके लिए उसे कितना भी काम क्यों ना करना पड़े। उस कंपनी को नुकसान होने से भी बचाना उसी का काम होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ का CEO बनना चाहिए। यानी कि आपके लिए जो सही है उसकी कमान आपको अपने हाथ में लेनी चाहिए और वही काम करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी लाइफ कभी भी नहीं सुधर पाएगी। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो कंप्लेन करेंगे कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो एक्सरसाइज करें। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है कि रॉबिन शर्मा ट्रेन में जा रहे थे ऑफिस के लिए, और वहाँ जाने के लिए 45 मिनट्स लगते थे। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उस ट्रेन में ही एक्सरसाइज कर रहा था। थोड़ा वियर्ड लगता है देखने में, लेकिन वो एक्सरसाइज कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो जो टाइम था 45 मिनट्स का, वो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा था। यानी कि उसने अपने लाइफ की कमान अपने हाथ में ली हुई थी। वो एक CEO था अपने लाइफ का। उसे पता था कि शायद उसे और टाइम नहीं मिल पाएगा, यही टाइम है जिसका वो अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी बॉडी का ध्यान रख सकता है, बजाय कि वो कंप्लेन करता रहे कि उसके पास टाइम नहीं है। उसने अपने लाइफ की कमान अपने हाथ में ली और टाइम निकाला अपनी सेहत के लिए। ठीक ऐसा ही हम सभी को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। जो आपके लिए सही है, आपके लाइफ के लिए सही है, वो आप करिए, जिस तरीके से एक CEO एक कंपनी के लिए करता है। लेसन 77, बी हम्बल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम सभी इंसान को विनम्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड भरा हुआ है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि जो पेड़ सबसे ज़्यादा फल से लदा हुआ होता है वो
पेड़ झुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो पेड़ नहीं झुक पाएगा तो उससे जो उसका जो फल है वो कोई भी तोड़ नहीं पाएगा आसानी से। तो वही चीज़ को आप अपने जीवन में उतार सकते हो। अगर आप मान लो कि आप बहुत ही ज़्यादा घमंड करते हो, बहुत ही ज़्यादा प्राइड है आपके अंदर, तो क्या होगा ना कि आपसे बाकी लोग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप अपने ही प्राइड में रहोगे। लेकिन अगर आप बहुत ही विनम्र हो तो लोग आपसे सीख पाएंगे कि देखो ये कितना बड़ा इंसान है, लेकिन इसके पास है कुछ करने की, कुछ बताने के लिए है इसके पास, हम सभी को कुछ सिखाने के लिए, इसलिए इतना विनम्र है और लोग आपसे सीखेंगे। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको लोग समझ पाएंगे। लेसन 78, डोंट फिनिश एवरी बुक यू स्टार्ट। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस बुक को पूरा एंड तक पढ़ो। कई बार हमें ऐसा एहसास होता है ना कि हमने इस बुक के लिए पैसे दिए हैं तो हमें तो ये पूरा पढ़ना ही चाहिए, वरना हमारे जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार होता है ना कि हम बस ऐसे ही अपना इंटरेस्ट बुक पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बुक लेते हैं। तो हो सकता है कि वो जो बुक आपने लिया हो वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगे, वो बुक आपको आपका अटेंशन नहीं खींच पाए। हो सकता है कि आपकी जो इंटरेस्ट हो किसी और तरीके की बुक पढ़ने में हो। तो अगर आपको वो बुक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पूरा पढ़ो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई बुक लो और उसके 3 चैप्टर्स पढ़ो। उस 3 चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है इस बुक से, या फिर ये जो बुक है आपका अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहा है, तो आप छोड़ दो, उस बुक को छोड़ दो, उस बुक को मत पढ़ो। और जब आप उस बुक को पढ़ना छोड़ दोगे ना तो आपका टाइम बचेगा और उस टाइम का इस्तेमाल करके आप कोई और बुक पढ़ सकते हो जो आपका इंटरेस्ट ग्रैब कर सकता है, जो आपको अच्छा लगे, या फिर उस टाइम में आप कुछ और काम कर सकते हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेसन 79, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। कई बार होता है ना कि हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां हमने कर ली जिसका पछतावा हमें होता है, और हम अपने आप को ज़िंदगी भर उस गलती के लिए कोसते रहते हैं कि मैंने ऐसी गलती, ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर दी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को मत कोसो, क्योंकि आप भी एक इंसान हो और एक इंसान से गलती हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको आपकी गलती का पता चल गया। अगर आपको आपकी गलती का पता ही नहीं चलता तो आप उसको सुधारते कैसे? तो आपको जब आपकी गलती का पता चल गया तो आप खुद को कोसो मत, आप उस गलती से सीखो और हमेशा बस ये ध्यान रखना कि वो गलती दोबारा आपसे ना हो पाए। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो और उसे दोबारा नहीं दोहराते हो तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। लेसन 80, मेक अ वो ऑफ साइलेंस। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सब ना बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं और करते हैं काम बहुत ही ज़्यादा कम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़्यादा बोलने से क्या होता है ना कि आपकी जो मेंटल एनर्जी है ना वो वेस्ट होती है। तो इसीलिए आप हमेशा ये कोशिश करो कि आप उतना ही बोलो जितना कि ज़रूरी है। और इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप कसम खाओ कि आप 7 दिनों तक हर एक दिन 1 घंटे के लिए कुछ भी नहीं बोलोगे, एकदम मौन व्रत रखोगे। या फिर अगर आपको बोलना पड़ जाए तो आपसे जो पूछा जाए आप उतना ही जवाब दोगे। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है, आपकी दिमाग की जो एनर्जी है वो बचेगी, और इससे क्या होगा ना कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। आप कोई भी काम करोगे तो आप पूरे लगन के साथ कर पाओगे। आप अपनी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस कर पाओगे। आप ऐसा करके देखना। आप पहले तो कसम खा लेना कि मैं 1 घंटे तक कुछ भी नहीं बोलूँगा। उसके बाद आप खुद से भी कुछ मत बोलना, मतलब एक शब्द मत निकालना मुंह से। उसके बाद आप देखोगे जब आप पढ़ाई करोगे ना तो आप ज़्यादा फोकस्ड रह पाओगे अपनी पढ़ाई के ऊपर, या फिर कोई और काम ही क्यों ना आप कर रहे हो आप उसमें भी फोकस्ड रह पाओगे।